हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। प्रॉब्लम सेज इन फ्री स्पेस ए पार्टिकल A of charge 1 microcoulomb is held fixed at a point P. Another particle B of same charge and mass 4 microcoulomb is kept at a distance of 1 mm from P. If B is released, then its velocity at a distance of 9 mm from P is. हमें P पॉइंट की B की स्पीड बताना है जब इसे रिलीज कर दिया जाए तब। ठीक है, सो देखिए हमें जो गिवन है उसे डायग्राम से समझते हैं। एक कोई पार्टिकल है यहाँ पर A और दूसरा पार्टिकल है B। ठीक है, ए पार्टिकल का चार्ज हमें गिवन है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, अनदर पार्टिकल B ऑफ सेम चार्ज। ठीक है, B का जो है चार्ज सेम है, मीन्स Q इक्वल टू इसका भी कितना है 1 माइक्रोकूलम and mass 4 kg microgram is kept at a distance of 1 mm from P. ये P है, इससे कितने डिस्टेंस पे है ये 1 mm पर। ठीक है, अब इससे B को रिलीज किया जाता है। रिलीज करने के बाद हमें जब इनका सेपरेशन कितना हो जाए 9 mm हो जाए तब बताना है स्पीड। ठीक है, ये सेपरेशन कितना हो जाए 9 mm, तब बताना है कि इसका स्पीड क्या होगा बी पार्टिकल का। ठीक है, चार्ज सेम है, तो आसान सा प्रॉब्लम है। कैसे इसे हम लोग टैकल करेंगे, ध्यान से देखो। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो पहले एनर्जी लिखते हैं, यू इनिशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो के Q1 Q2 अपान आर। आर कितना है, इसे mm को मीटर में कन्वर्ट करना है 10 की पावर -3। ठीक है, U इनिशियल हो गई, के इनिशियल लिख लेते हैं। के इनिशियल क्या होगा, के इनिशियल जो है ये अगर हेल्ड किए गए हैं तो इससे क्या होगा, रुके रेस्ट पर है, रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। यू फाइनल की बात कर लेते हैं, यू फाइनल क्या होगा। यू फाइनल जो है के चार्ज तो सेम है तो सेम रख दे रहा हूँ, बाद में इसका वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। ठीक है, और इसका सेपरेशन कितना हो जाए 9 × 10 की पावर -3 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और के फाइनल ये मान ले रहा हूं मैं कि इसकी स्पीड जो होगी बी पार्टिकल की वो v हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 mv²। अब यही v हमें बताना है कि क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस v को। यहाँ पर मैं करता हूँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारी एनर्जी कहीं लॉस तो हो नहीं रही है। और हम इस केस में WET वर्क एनर्जी थ्योरम या उसी का बाय प्रोडक्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा ले रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू अपान 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इक्वल टू के फाइनल 12 mv² प्लस यू फाइनल क्या हो रहा है के क्यू अपान 9 इंटू 10 की पावर -3। तो इसे यहां से देखिए 12 mv² और इसे एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक साइड करेंगे इसे इधर भेज देंगे तो के क्यू² अपान 10 की पावर -3 कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा 1 - 1 अपान 9 बचेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से 8 अपान 9 इंटू के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 और क्यू का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -12 आ जाएगा। ठीक है, 12 m कितना है 4 माइक्रोग्राम, तो ग्राम को माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें 10 की पावर -3 और इंटू v²। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जब भी सॉल्व करेंगे जो हमारा वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट, यहाँ से देखो 10 की पावर -12 में से करेंगे तो 10 की पावर -3 बचेगा, ठीक है। तो ये मिल करके सारा कैंसिल आउट, ठीक। हमारे पास क्या है, ये 4 है, इसे इधर डिवाइड कर दो, बी का वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है क्या, एम मास माइक्रोग्राम में है, ग्राम में नहीं है, तो इसे 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। 10 की पावर -3, ये ग्राम में नहीं माइक्रोग्राम में है, तो 10 की पावर -6 होगा, तो ये ठीक है। तो यहाँ से b हमारे पास आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ b² = 2 क्या आएगा, ये 2 यहाँ पर 4, तो 4 × 10⁻, हाँ ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास है ये 10 की पावर -3 भी तो है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सो ये वाला 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -3 जाएंगे तो 10 की पावर -6 हो जाएंगे, और ये 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, 2 × 10 की पावर 3 मीटर/सेकेंड। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर है, ये डी पार्ट है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आता है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।